स्वागत है सभी का चैनल पर एक बार फिर से। क्लास 12th का ऑलरेडी मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ 100 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो जल्दी से ये वाला प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिए। तो आज का जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शाम को 6 बजे आपको वीडियो रोज़ अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। एक वीडियो रोज़ आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ और आपको हमेशा सारे वीडियोस को एक एक करके वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं सारे वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा, कुछ प्लांट्स की बात हो रही है जिसमें आपका एंथर और स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर वो ग्रो करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? होमोगैमी, सिनगैमी, एलोगैमी या फिर फ्यूजन? तो जो ऑप्शन है आपका होमोगैमी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय ए सेलुलोज वॉल? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए मेल गैमेट, एग, पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सेलुलोज वॉल के आसपास सराउंडिंग में आपका क्या आपको देखने को मिलता है? मेल गैमेट होते हैं, एग होता है या फिर पॉलन ग्रेन होगा या फिर MMC होगा? तो जो राइट आंसर है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको सेलुलोज वॉल के सराउंडेड में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर है, जनरेटिव सेल है या फिर आपका वेजिटेटिव सेल है? आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो किसके डिवीजन के बाद यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन होता है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग? यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन सी, जनरेटिव सेल का डिवीजन होगा, तब जाकर के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे आप ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। आप ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एग जो आपके प्रेजेंट होते हैं ऊपर साइड में, इसका भी फ्यूजन साथ ही में होता है, ठीक है। आपने कुछ स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, इस तरीके से आपकी सिनर्जिड सेल्स होती हैं। यहाँ पर कुछ एग आपके प्रेजेंट होते हैं, एक इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर इसका और इसका साथ में ही फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ से आपका मेल गैमेट आता है और यहाँ से आपका एंटर करता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको फिगर अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है फ्रेंड्स आपसे, डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ट्रिपल फ्यूजन लीडिंग टू इनिशिएट ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर्ड, क्यों कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि 2 पोलर न्यूक्लियाई की ज़रूरत पड़ती है और एक सेकेंड मेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो दूसरा है वो सेकेंड आपका मेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई की ज़रूरत होगी, तब जाकर के आपका डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक आर किस तरीके का होता है? समटाइम आपका मोनो स्पोरिक भी होगा, समटाइम आपका बायोस्पोरिक होगा, या समटाइम आपका टेट्रास्पोरिक भी देखने को मिलता है। तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक की बात करेंगे तो यहाँ पर मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक या फिर आपका टेट्रास्पोरिक आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज किस तरीके का होता है? आपका यहाँ पर एंडोस्पर्म में होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आपका जो ट्रिपल टिश्यू होगा, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया गया है। एंजियोस्पर्म में जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टैपिटल सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके थ्रू आप यहाँ पर टैपिटल सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर एंडोमाइटोसिस एज वेल एज एंडोपॉलीप्लॉइडी, ठीक। तो आंसर आपका डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, एनीमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, ठीक है। एनीमोफिली के थ्रू यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है आपको कोकोनट में देखने को। देन क्वेश्चन नंबर 9, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑफ लेयर पूछी है आपके मेज में, जो कि एंडोस्पर्म आपका यहाँ पर क्या कहलाता है? वो यहाँ पर ल्यूरॉन कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, यहाँ पर आपको मैंगो में एक एडिबल पार्ट बताना है जो आपका कहलाता है, जैसे कि आपका मीसोकार्प आपको यहाँ पर राइट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक
डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पर आपका जो पॉलन ट्यूब जनरेट होकर के आती है, तो आपका जो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के बाद में जो पॉलन ट्यूब है वो यहाँ पर किसके थ्रू एंटर कर लेती है, तो यहाँ पर डीजेनरेटेड सेल जो आपकी सिनर्जिड सेल्स होती हैं इसके थ्रू यहाँ पर वो एंटर करती है। देन आपका यहाँ पर इसके थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 11 का आपका डी आंसर राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू शेप। ठीक है, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर आप नाम से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर आपका हो जाता है, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास में दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर एम्फीट्रोपस यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज लीची। यहाँ पर आपका जूसी एरल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। एक तो सिंगेमी होती है और उसके बाद आपका ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में आपका सिंगेमी प्लस आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, जाइगोट से डेवलप होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, चलाजल पोलर न्यूक्लियस से, या फिर माइक्रोपाइलर पोलर न्यूक्लियस से। तो आंसर आपका रहेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो कहाँ से डेवलप होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस से होगा। आंसर आपका राइट होने वाला है सेकेंडरी न्यूक्लियस। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, आपसे पूछा है, ध्यान से इसको समझिएगा। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के थ्रू डेवलप होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट आर कैरीड थ्रू द पॉलन ट्यूब इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट है वो कैरीड करते हैं पॉलन ट्यूब को, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे सिम्फोनोगैमी। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन जब भी होता है तो मेल गैमेट हमेशा पॉलन ट्यूब के थ्रू ही एंटर करता है, ध्यान रखें। और ये हमेशा कैरी करता है एक पॉलन ट्यूब, जनरेट होती है जो कि स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद में। ठीक है, देन इसको क्या बोलते हैं, सिम्फोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इन एन अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल या क्वेश्चन पूछा जाए तो जब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवरी क्या करती है, वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है या फिर उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है उसे पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर जब भी कभी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को यहाँ पर पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एन एग इन एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है एम्ब्रियो सैक में, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे कि पोरोगैमी, मीसोगैमी, एनिसोगैमी या चलाजोगैमी बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका रहेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा पोरोगैमी। ठीक है, आपका एम्ब्रियो सैक में कभी भी मेल और फीमेल गैमेट्स का जब भी फ्यूजन होता है तो यहाँ पर उस प्रोसेस को पोरोगैमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कोमेलिना। ठीक है, कोमेलिना क्या है, एक डे फ्लावर है। ठीक है, इसको कहा जाता है, जो कि साइंटिफिक नेम आप देख पा रहे होंगे, फैमिली किससे बिलोंग करता है और किंगडम प्लांटी में ये आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कोमेलिना, तो किस टाइप का पॉलिनेशन आपका यहाँ पर पाया जाएगा फ्रेंड। आपका जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो क्लिस्टोगैमी के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है आपके कोमेलिना में। ठीक है, किंगडम प्लांटी से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़िएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन है बट इसका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट कर दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, सेम वही पार्थेनोकार्पी। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी कहेंगे। तो इसी तरीके से रिलेशन होता है आपके क्वेश्चंस में और हमेशा इसी टाइप से कन्वर्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टॉपिक आपका सेम रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। यहाँ पर देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो जैसे कि आप ऑप्शंस हैं, गिटेनोगैमी के थ्रू हो सकती है, नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी के थ्रू हो सकती है, गिटेनोगैमी के थ्रू हो सकती है। तो ऑटोगैमी के थ्रू होती है बट गिटेनोगैमी के थ्रू
नहीं होती है, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर में हमेशा ऑटोगेमी के थ्रू आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बट गिटैनोगेमी के थ्रू कभी भी यूनिसेक्सुअलिटी आपने फ्लावर में नहीं देखी होगी, ठीक है। इसमें कोई भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, गिटैनोगेमी के थ्रू ओनली ऑटोगेमी के थ्रू होता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, ठीक है, और यहाँ पर एंटीपोडल सेल, ठीक है, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। जो आंसर आपका रहने वाला है वो ऑप्शन डी, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। अब क्वेश्चन को समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आपको पेयर बताना है, प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आपको एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर आपने कभी देखा है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो सकता है, कौन सा पेयर हो सकता है। तो यहाँ पर ये पेयर आपका एग सेल एंड एंटीपोडल सेल का होगा, जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी, अब जब मेच्योर हो गया है एम्ब्रियोसैक तो यहाँ पर, ठीक है, उसमें कितने न्यूक्लिएट और यहाँ पर सेल पाए जाएंगे, तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड आपने देखे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है आपके प्रीवियस बीएससी नर्सिंग में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको गलत ही करके आते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर 8 और 7 से याद रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएट होते हैं, उसके बाद में 7 सेल होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24, द फिनोमिनो ऑफ सिंगल सेल 24, द फिनोमिनॉन ऑफ सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपसे फिनोमिनॉन पूछा जाए एक सिंगल जीन जो आपका रेगुलेट करता है सेवरल फिनोटाइप्स को, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको आप प्लियोट्रोपिज्म बोलेंगे, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको वो भी पढ़ सकते हैं। तो इनको यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज कंडीशन ऑफ, किन किन कंडीशंस में यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि कोडोमिनेंस हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या मल्टीपल एलिलिज्म हो सकता है, या फिर आपका मल्टीपल जीन। तो यहाँ पर जो आंसर है फ्रेंड्स आपका रहेगा मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन फिट इनटू ए पनेट स्क्वायर, ठीक है, ये पनेट स्क्वायर से आपका करवाया गया था with the 16 boxes and maximum number of different phenotype available। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो रहेगा 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आई होप आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलिए एक बार इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है आपके पनेट स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर 16 बॉक्सेस हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप आपको पूछे गए, तो कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर 4 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का 4 आपका आंसर राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पर देखिए सेक्स क्रोमोसोम बताना है आपको फीमेल बर्ड का, जैसे कि ZW आपका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ए मैन कैरिड इनहेरिट हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, किससे मिलता है, उसके मैटरनल ग्रैंडमदर से और मैटरनल ग्रैंडफादर से। क्वेश्चन आपका 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 29, यहाँ पर आपको डाउन सिंड्रोम से होने वाला एक आपको डिसीज बताना है, जैसे न्यू प्लॉडी पढ़ लो इसको या फिर एनिनोप्लॉडी पढ़ लो, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आप इसको पढ़ सकते हो, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। देन डाउन सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, एनिनोप्लॉडी का। देन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है जिसमें आपको ये सिंबल शो हो रहा होगा, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए थे चैनल पर तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।